अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज मेरी आवाज़ से थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे चाय नहीं मिली और आज थोड़ी सी चाय लेट हो गई थी, तो इस वजह से ना मुझसे ज़्यादा जो है ना वो एनर्जी के साथ बोला भी नहीं जा रहा। तो ये होता है चाय के नशइयों वाला हाल कि अगर आपको ठीक टाइम पे परफेक्ट टाइम पे चाय ना मिले ना तो ये हाल होता है। तो अभी जो है मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ नाश्ते के साथ। और पापा लेकर आए थे चावल छोले मम्मा के लिए। और मम्मा जो है ना वो नाश्ते टाइम प्रॉपर जो है ना नाश्ता यूँ कह लें कि नहीं करती, जैसे रेगुलर होता है ना कि पराठे चाय और सिर्फ चाय पी लेना और कुछ ना कुछ ऐसा मतलब लाइट सा खा लेती हैं वो। तो उनके लिए लेकर आए थे। फिर साथ में जो आज मेरा भी मूड बन गया कि मैंने कहा चलो आज मैं भी खा लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया ये खाए हुए। और उसके बाद जो है ना फिर निकाल लेंगे चाय। अब ये जो चाय नज़र आ रही है ना आपको नाश्ते में, ये कल वाला व्लॉग है तो इसलिए आपको चाय नज़र आ रही है। और आज जो है, आज मैंने सुबह नाश्ते में थोड़ी सी चाय पी थी। मैंने सोचा था कि आज दूध वाला आएगा तो फ़ौरन से मैं बना के पी लूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज दूध वाला आया ही नहीं है। तो अभी बुलाया है पापा को, वो फिर दे के जाएंगे, लेकिन जब तक वो नहीं आते ना तब तक मेरी आँख नहीं खुलनी। तो ये हालत है। फिर मैंने सोचा कि चलो बैठी हुई हूँ तो मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ ताकि मैं शेयर कर सकूँ कुछ ना कुछ चैनल के ऊपर। और साथ में जो है वो ये देखें मज़ेदार से चावल छोले। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन जो है चावल छोले जो होते हैं ना, एक तो नमकीन खाते हैं और एक होता है उसमें मीठे चावल ऐड करके खाना। किस किस को शौक़ है इसके अंदर मीठे चावल ऐड करके खाने का? मुझे बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, थोड़े से होने चाहिए ताकि उसमें जो थोड़ा थोड़ा मीठा सा टच आता है ना वो आना चाहिए। और मीठे चावलों में भी अक्सर जो है ना वो अक्सर लोग जो है ना कौरमा वगैरह और सालन इस तरह से डाल के खाते हैं, वो भी बड़ा मज़ा आता है खाने का। तो उसमें तकरीबन जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वो सालन वगैरह ऐड करके फिर खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ड्रेस ऑर्डर किया था पेरीडॉट का, तो रात को आया था। तो रात टाइम मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी। मैंने सोचा कि अभी रात है, अंधेरा है, तो मैं अब इसको क्या दिखाऊंगी, सही नज़र भी नहीं आएगा। तो मैंने स्क्रीन पे इसकी पिक्चर ऐड कर दी, आप लोग देख सकते हैं ये ड्रेस। और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था मुझे, 2400 का था। और ये मुझे पड़ा था 400 डिलीवरी चार्जेस के साथ, 2800 का पड़ गया था मुझे। वैसे ये डिस्काउंट पे था तो 2400 का मिल रहा था, तो वो फिर मैंने ले लिया। तो मैंने सोचा था कि मैं इसी जो है ना सीज़न में अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी पहनने की तो मैं इसी सीज़न में स्टिच करवा लूँगी। अदरवाइज़ नेक्स्ट जो सीज़न आएगा ना गर्मियों का, उसमें फिर मैं स्टिच करवा ला। अभी तो ये पड़ा हुआ है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो मैं स्टिच करवाऊँगी, अदरवाइज़ ना पड़ी तो फिर ज़ाहिर सी बात है, अब तो सर्दियाँ आ रही है, सर्दियों के कपड़े लेने हैं तो नेक्स्ट गर्मियों में जो है ना मैं इसको स्टिच कराऊंगी। सूट का फैब्रिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा था तो इसलिए फिर मैंने जो है ना वो ले लिया। और यहाँ पे मैं अपने बैग्स लेकर आई हूँ, ठीक है, 3 बैग्स हैं। अच्छा, मैं जब यूनिवर्सिटी जाती हूँ ना तो मेरी एक बहुत बुरी आदत तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो है ना इस तरह से होता है। मैं एक बैग एक दिन ले गई, दूसरा बैग दूसरे दिन ले गई, ज़रूरत के मुताबिक और टाइम के मुताबिक उस तरह से बैग लेकर जाना होता है। तो एक बैग में मैं पैसे डाल के रखती हूँ, चीज़ें डाल के रखती हूँ, सारा कुछ डाल दिया। अच्छा, नेक्स्ट डे जब आती हूँ ना, नेक्स्ट डे किसी और बैग की ज़रूरत पड़ गई तो दूसरा बैग उठा लिया, तो वो जो चीज़ें होती हैं ना वो उसमें रह जाती हैं। वो जल्दी जल्दी के चक्कर में ना वो सारा कुछ पड़ा रहता है। और समटाइम्स मेरे बैग से मुझे भूले हुए पैसे मिल रहे होते हैं कि मैंने इस बैग में पैसे रखे थे जिप में। कभी कभी होता है ना कोई चीज़ खाई और वो वापस जब पैसे चेंज देते हैं ना तो उठा के वो बैग की जिप में डाल देती हूँ। कभी कभी इतना टाइम नहीं होता, समटाइम जल्दी जल्दी में ना कि वो पाउच में नहीं डाल सकती तो उसमें डाल देती हूँ। और जो पाउच होता है वो तो फिर मैं बैग से एक्सचेंज करती रहती हूँ। जो बैग लेके जाना होता है ना पैसों वाला पाउच मैं उसी में ही रखती हूँ। तो लेकिन इसको मैं ना जो ज़िप वगैरह में पैसे होते हैं ना तो मैं भूल जाती हूँ। ये देखिए यहाँ से भी मुझे जो है ना ये निकले हैं पैसे और 100 रुपीज़। इसी तरह से एक दफ़ा मेरे साथ हुआ कि मुझे 1000 रुपीज़ मिले थे मेरे बैग से, कभी 2000 मिल जाते हैं, कभी 1500 मिल जाते हैं। इस तरह से मेरे बैग से ना डिफरेंट पैसे मिल रहे होते हैं जो कि मुझे भी नहीं याद होते। मैंने कभी उठा के बैग में रखे होते हैं और 1 वीक 2 वीक मैं यूनिवर्सिटी जाती नहीं हूँ कभी। तो जब नहीं जाना होता ना तो वो फिर नेक्स्ट टाइम जब जाते हैं ना कोई और बैग लेके जाते हैं तो वो पिछले वाले भूल जाते हैं। तो इस तरह से फिर ये तीनों बैग जो है ना लास्ट टाइम जब मैं गई थी, अभी तो फिर से लॉकडाउन लग गया तो दोबारा मैं गई नहीं यूनिवर्सिटी।
तो जब मैं गई थी ना तो ये तीनों बैग्स जो है ना वो अल्टरनेटिवली मैं लेके जाती रही हूँ। तो इन तीनों में चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसमें से भी मैंने निकाली, इसमें से मैंने ब्लू वाले में से पैसे निकाले और ब्लैक वाले में मेरा काफ़ी सामान है। रेगुलर रूटीन में यही लेके जाती थी, लेकिन बाकी जो दूसरे बैग हैं वो फिर कभी कभी ज़रूरत के मुताबिक लेके जाती थी। तो इसमें देखिए मैं काफ़ी चीज़ें जो रिसर्च वर्क हम लोगों ने किया था, ये थोड़ा प्रेस भी होने वाला है, ख़राब हुआ पड़ा है, इसको मैं प्रेस करूँगी तो ये ठीक हो जाएगा। और इसके अंदर जो है ना रिसर्च वर्क जो हमने किया था ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। एक दो चीज़ें, पानी की बोतल नज़र आएगी। हम लोग जब रिसर्च बनाने जाते थे ना तो हमें सर कहते थे कि इतने बड़े बैग्स आप लोग ले आते हो, आप लोगों को काम तो कोई होता नहीं कोई होता नहीं, लेकिन उनको नहीं पता कि लड़कियों की पता नहीं हज़ारों चीज़ें होती हैं जो बैग में रखने वाली थी। देखें, पानी की बोतल है वो आपने जो है ना फ़ौरन से उठाई और बैग में डाल दी, और कोई चीज़ आ गई खाने पीने की वो भी आपने बैग में डाल दी, नोट्स भी आपने बैग में डाल दी, सब कुछ डाल दिया, मोबाइल भी डाल दिया। जब आपके पास बैग ही बहुत चुन्ना सा छोटा सा होगा तो उसमें बेचारे में क्या चीज़ें आएंगी, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आपने हाथ में उठाई होंगी, फिर वो उनको संभालने की भी इरिटेशन होती है कि उनको भी पकड़ के रखना। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जब बाहर निकलूँ तो मैं कंफर्टेबल रहूँ, हाथ में जो है ना ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे जो है इंसान अनकंफर्टेबल फील करे। तो मैं बड़ा सारा बैग रखती हूँ जिसमें खाने पीने की कम से कम चीज़ें आ जाए, पानी की बोतल आ जाए, ऐसा बैग होना चाहिए। और उसमें आपका कोई फ़ोल्डर या नोट्स वगैरह ना वो भी आ जाए। तो सर कह रहे थे कि आप लोगों को काम नहीं होता है। मैंने कहा सर काम थोड़ी होता है, हम लोगों को इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, पानी की बोतल होती है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली बात है वो भी बैग में रखने होते हैं। हाथ में उठाए तो नहीं फिरेंगे ना हम लोग, तो बैग में ही रखनी है वो सारी चीज़ें। अगर हाथ में उठा के फिर रहोगे फिर बोलेंगे कि छोटा सा बैग लेकर आ गई हैं और चीज़ें हाथ में उठाई हुई है तो कभी किसी भी हालात में ना कोई भी नहीं बख्शता, मतलब लोग किसी भी हाल में खुश नहीं होते। अच्छा, तो यहाँ पे देखें मौसम जो है ना अचानक से बहुत प्यारा हो गया, तकरीबन बारिश वाला मौसम, ऐसा लग रहा है कि अभी से बारिश आएगी और आ भी गई है। बारिश जब हो रही होती है ना तो पकोड़े खाने का या कुछ ऐसा वैसा नमकीन खाने को बहुत दिल कर रहा होता है। और आज भी मैंने पकोड़े बनाए थे लाजमी, लेकिन वो गेस्ट आ गए थे तो वो अचानक से मतलब थोड़ी देर के लिए आए थे, तो फिर जो है ना उनके लिए मैंने पकोड़े बना दिए और उनको दे के बस मुझे मौका ही नहीं मिला वीडियो बनाने का और पकोड़ों की भी और उनकी भी, क्योंकि मैंने उनको बस जल्दी जल्दी में वो करना था, डील करना था, उनको देने थे, उनको बहुत जल्दी थी जाने की। और मुझे समझ नहीं आती है ऐसा गेस्ट जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है ना, इंसान को समझ नहीं आती उसको खाने के लिए क्या दे और पका के क्या दे। इस तरह भी बहुत वो होता है ना, टेंशन बन जाती है। और अपने लिए मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी जो बची हुई थी ना वो बना के खा ली और इन्जॉय कर ली। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो लोग मुझे कहते हैं ना कि दूसरी वीडियोस मत डाला करें, सिर्फ डेली रूटीन के व्लॉग्स डाला करें, तो आप लोगों ने व्लॉग्स पूरे देखने हैं। मैं उस पर व्लॉग्स डालती हूँ डेली रूटीन पे तो उस पर व्यूज़ कम होते हैं, इसलिए फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं फिर वो नहीं डालती। लेकिन अक्सर मुझे कमेंट्स आ रहते हैं कि आप डेली रूटीन पे व्लॉग्स बनाया करें, डेली रूटीन पे। अब मैं व्लॉग्स बनाया करूँगी, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ प्रॉमिस करना है कि आप लोगों ने जो डेली रूटीन वाला व्लॉग होता है ना वो कंप्लीट देखना है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।